शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारगगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। बोल नारायण भगवान की जय। आइए अब हम आपको कार्तिक मास के 10वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। आप कथा का श्रवण पान कीजिए। तो राजा पृथु पूछने लगे कि हे मुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का महात्म्य कहा, इस मास में किसी और देवता का पूजन या व्रत भी होता है तो कृपया वो भी कहिए। नारद जी कहने लगे कि आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का व्रत होता है, अष्टमी और अमावस के दिन मां लक्ष्मी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी इस व्रत को करती है उसको सुयोग्य पति मिलता है। जो विवाहिता स्त्री इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करें। सायकाल में फिर गणेश जी का पूजन करके चंद्रोदय होने पर, जब चंद्र उदय हो जाए, चंद्रमा को अर्घ दें और फिर उत्सव मनाकर भोजन करें। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास मैं तुमसे कहता हूं, आप सुनो। कि भद्रावती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके 4 पुत्र थे, रविदत्त, सुशर्मा, जयशर्मा और सुशोभन नाम वाले ये 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था वीरमती। तो वीरमती नाम वाली कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया और वो दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया और सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। तब वीरमती बहुत जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई और माता पिता भी वहां पर आ गए और सारी पुरी दुख रूपी समुद्र में डूब गई। सारे राज्य में दुख फैल गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य ऋषि भी वहां पर आ पहुंचे। तब राजा ने हाथ जोड़कर उनसे विनम्र प्रार्थना की कि हे महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या विधवा हुई है। तब पुलस्त्य जी कहने लगे कि हे राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप से यह विधवा हुई है। फिर पुलस्त्य जी कहने लगे कि एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि सब देवता दैत्यों के नाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए। तब उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत सब दैत्यों का विनाश करने वाला है। तब समस्त देवताओं ने कार्तिक कृष्णा चतुर्थी का व्रत किया और दैत्यों पर विजय पाई। विजय प्राप्त होने के बाद सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि हे गणेश जी, आप वरदान मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत करे उसका पति चिरंजीवी हो और जो ना करे वह स्त्री विधवा हो जाए। अतः इस व्रत को अवश्य ही सब स्त्रियों को करना चाहिए। पुलस्त्य जी कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारी कन्या ने भी इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण वह विधवा हुई है। यदि वह अब भी इस व्रत को करे तो उसका मृतक पति उसे अवश्य मिलेगा, वह पुनः जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि महाराज जी तो चले गए। तब राजा ने अपने जमाई के मृतक शरीर को तेल में डलवा दिया और पुनः जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत ढंग से व्रत करा के उसका उद्यापन किया, व्रत किया, उद्यापन किया, ब्राह्मणों का बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर से जीवित हो गया।
अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। बोले नारायण भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।